गुड इवनिंग आप सभी को। सजग क्लासेस हिंदी में आप लोग का एक बार पुनः स्वागत है। तो क्लास में हम लोग संधि की चर्चा कर रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? संधि पढ़ रहे थे। और संधि में भी संधि का परिभाषा, संधि के विभाजन को देख लिए थे, अर्थात संधि के भेद। तो संधि के भेद में 3 भागों में बांटा गया था पहले क्लास में, जब इसकी पहली क्लास हुई थी। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि को 5 भागों में बांट दिए थे, दीर्घ संधि, गुण संधि, यन संधि, आदि संधि और वृद्धि संधि। तो उसमें हम लोग आज उस दिन पढ़ रहे थे दीर्घ संधि। और क्या पढ़ लिए थे, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं एक नजर में। तो हम लोग जब स्वर संधि को पढ़ रहे थे तो स्वर संधि का जो प्रथम भाग था या प्रथम भेद इसके जो थे, दीर्घ संधि। इसका क्या नाम था? दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि में हिंदी में तो 3 ही सूत्र आते हैं, एक आ, एक दीर्घई और एक दीर्घऊ, ये 3 आते हैं। और इसमें भी हम लोग आ को देख रहे थे, और आ के जो तरीके थे उसको हम लोग, यानी इसके भी जो खंडन किए थे उसको हम लोग देख रहे थे। तो आज फिर शुरू करते हैं। दीर्घ स्वर संधि, क्या नाम था? दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि में हम लोग देख रहे थे कि इसमें एक आ आती है, एक दीर्घई और एक दीर्घऊ, ये 3 वर्ण आते हैं इसमें। क्योंकि दीर्घ है अर्थात बड़ा, तो हरस्व के साथ हरस्व या हरस्व के साथ दीर्घ मिलकर जब दीर्घ बनाते हैं तो उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। इसमें पहला जो सूत्र था वो हम लोगों का ये था कि अ या आ के साथ, अ या आ के मेल से क्या बनता है? के मेल से आ बनता है। ये पहला था। ठीक है। दूसरा में हम लोग इसमें पर चर्चा कर रहे थे कि अगर हर्षई या दीर्घई के साथ हर्षई या दीर्घई को मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा? दीर्घई मिलेगा। और तीसरा जो सूत्र था महत्वपूर्ण वो ये था कि हर्षऊ या दीर्घऊ के साथ, हर्षऊ या दीर्घऊ के मेल से क्या बनता है? दीर्घऊ बनता है। तो ये इसके 3 सूत्र हम लोग देख रहे थे, और उसमें भी हम लोग आ को देख रहे थे, है ना। तो आ को देख रहे थे। चलिए आ वाला पे ही चलते हैं। नंबर 1 क्या था? नंबर 1 था आ। इसका हम लोग जब विभाजन किए थे तो पता चला कि अ के साथ अ के मिलने से आ बनता है। दूसरी बात, अगर अ के साथ आ यानी छोटी के साथ बड़ी मिला दें तो भी ये आ बनता है। अगर आ के साथ अ मिला दें तो भी ये आ बनाती है। और दोनों बड़ा हो अर्थात आ के साथ आ का योग से भी आ ही बनता है। ये हम लोग चर्चा कर रहे थे। स्पष्ट है? देख लीजिए, अगर अ के साथ अ है तो आ बनता है। इसको मैंने देख लिया था, जिसमें आप लोग को बताया था रामानुज, रामधन अनुज। ठीक है। आत्मावलोकन आत्मधन, अवलोकन सहानुभूति सहधन अनुभूति। ठीक है। तो अ के साथ अ हम लोग मिला लिए थे। अब अ के साथ आ का योग करते हैं। तो 1 नंबर वाले को मैंने पहले क्लास में आप लोगों को बता दिया था। तो आज इसका हम लोग दूसरा भाग देखते हैं, यानी कि ये वाला शुरू करते हैं। स्पष्ट है? चलो, दूसरा भाग जो था स्वर संधि का, दीर्घ स्वर संधि का, वो था अ के साथ आ बराबर आ। यानी कि संधि विच्छेद में अगर पहले वाला छोटा और दूसरे वाला बड़ा हो फिर भी ये बड़ा ही बनाता है। तो ये संधि कैसे होती है? संधि का मतलब ही होता है वर्ण का परिवर्तन। अगर वर्ण का परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो संधि नहीं होगी। इस बात को आप लोग स्पष्ट याद रखें, अपने जहन में बैठा लें कि अगर वर्ण का परिवर्तन नहीं हुआ तो वो संधि नहीं हो सकती है। चलो, मान लो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कैसे नहीं होता है। अ के साथ आ, मान लीजिए कि एक शब्द है देव और एक शब्द है आलय। देखिए, देव में यहाँ पे क्या मिला? अ मिला, लेकिन यहाँ पे क्या है? आ है। ठीक है। यहाँ पे क्या है? सेम सूत्र है। देव में तो ब है, यानी कि कोई भी जब स्वर है, कोई भी व्यंजन है क से लेके म तक, यानी स्पर्श व्यंजन 25 जो भी हैं, तो उनमें सभी के उच्चारण में, किसी भी व्यंजन के उच्चारण के मध्य में अ तो रहता है। जिसे क ही उच्चारण किया, अगर क है तो क्या है? क के साथ अ है ना।
अगर ग ही है तो ग के साथ क्या है, ग के साथ तो अ रहेगा। यानी किसी भी व्यंजन के उच्चारण में मध्य में एक स्वर होता है जिसे अ बोलते हैं, इसलिए आ क्या है, एक मध्य स्वर है। तो व्यंजन अगर अंत में है, जैसे यहाँ व है तो व में अ तो आ गया, और इसका यानी कि संधि में, आप पहले क्लास में भी आप लोग को समझाए थे, फिर समझा देते हैं कि अगर संधि करते हैं तो संधि करते समय इस बातों को याद रखिए कि संधि हमेशा कभी भी समूह का नहीं होता है। संधि किसका होता है, तो पहला पद और दूसरे पद का, पहला और दूसरा का। देखिए प्रथम पद का अंतिम, तो प्रथम पद तो देव हो गया, तो देव का अंतिम क्या है, व है, तो देव का अंतिम व हो गया। और दूसरा पद का पहला, तो दूसरे पद का प्रथम क्या होता है, अ होता है। संधि में इतना जरूर याद रखें आप लोग कि संधि में प्रथम पद का अंतिम और दूसरे पद का प्रथम पद का अंतिम वर्ण तथा दूसरे पद का प्रथम वर्ण का योग होता है। ये हमेशा आप लोग ध्यान में बैठा लें, हमेशा कि संधि जब भी होगी तो प्रथम पद का अंतिम और दूसरे पद का प्रथम होगा। ये आप लोग हमेशा ध्यान में बैठा लें कि संधि जब भी होगी तो प्रथम पद जो यहाँ देव है, ये प्रथम पद क्या है, यहाँ पे प्रथम पद यहाँ पे जो देव है, और द्वितीय पद यहाँ आलय है। ये हो गया प्रथम पद, ये हो गया द्वितीय पद, ठीक है, विच्छेद करने पर, ठीक है। अब तो प्रथम पद का क्या बोला, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, वो है। और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, तो दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है, आ है। इसी दोनों का योग होता है तो संधि बनती है। जैसे यहाँ पे वो है तो वो में कौन सा स्वर होता है, अ होता है, और यहाँ पे तो दूसरे का प्रथम क्या है, आ है, तो यहाँ आ हो गया, बीच में प्लस का चिन्ह दे दिए, तो अ के साथ आ बराबर क्या बनाएगा, ये आ बनाएगा, बना रहा है ना सूत्र में, सूत्र में शेम बना रहा है, शेम बना दिया। अब इसको मिटाइए, इसको लिख लीजिए, पहली कक्षा में भी आप लोग को ये चीज हम बता चुके हैं। अब देखिए देवधन आलय क्या बनेगा, ये बन जाएगा देवालय, आ गया आ, देवालय आ गई समझ में। चलो अब और बनाओ, कम से कम 5-10 बना लो। देवालय अगर शब्द है श धन आदर, क्या बनेगा, ये सादर बन जाएगा, साधन आदर सादर। और लिख लो साधन आकार, अगर स के साथ आकार मिला लें तो क्या बन जाता है, ये साकार बन जाता है, साधन आकार साकार। और लिखिए संग्रह धन आलय, थोड़ा बड़ा भी देखना है, संग्रह के साथ आलय क्या बनेगा, ये संग्रहालय, वेरी गुड, संग्रहालय, ठीक है। आई बात समझ में कि ओ यहाँ पे है तो ये इसमें आके लग जाएगा तो क्या बन गया, संग्रहालय। अगर शुभ है इसके साथ आगमन लगा देंगे, क्या बनाएंगे, आगमन, क्या बनेगा, ये बन जाएगा शुभागमन, शुभ के साथ आगमन क्या हो जाएगा, ये शुभागमन, शुभागमन बन गया। एक उदाहरण और लिख लीजिए, अगर महत्व शब्द है, महत्व, महत्व धन आकांक्षा, महत्व धन आकांक्षा, तो महत्व धन आकांक्षा को मेल करेंगे तो क्या बनेगा, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा हो गया। तो अ के साथ आ मिला दिए। अब आ के साथ आ मिलाते हैं, इसका तीसरा सूत्र जो था ये वाला, इसको मैंने पहली कक्षा में देख लिया, इसको अभी देख लिया। अब ये तीसरे नंबर पर चलते हैं, तीसरे नंबर पर चलिए। तीसरा नंबर क्या है कि पहले आ लगा दिया, तीसरा नंबर में पहले आ लगाया, फिर अ, और इसको बराबर में क्या आया, आ आया, ये है तीसरा। देखो पहला पद का अंतिम क्या होगा, आ होगा, दूसरा पद का प्रथम क्या होगा, अ होगा, दोनों मिलकर क्या बनाएगा, आ बनाएगा। स्पष्ट है, धन्यवाद।
देखो पहला पद का अंतिम अगर अ है तो हम लिख लीजिए एक शब्द विद्या, विद्या, इसके साथ लगा दीजिए अर्थी, विद्याधन अर्थी, क्या बनेगा ये? विद्यार्थी, विद्यार्थी अर्थात विद्या को चाहने वाला। अर्थी और अर्थी में अंतर होता है, एक अर्थी ये होती है, ठीक है, एक अर्थी ये है, इसका मतलब होता है चाहना, और एक अर्थी ये है जिसका मतलब होता है लाश का बिछावन, जिस पर लाशें लेके श्मशान जाई जाती हैं, उसको अर्थी बोलते हैं, और ये अर्थी है, थोड़ा सा अंतर है। अब ऐसा नहीं कि जो विद्या का अर्थी उठा दे वो विद्यार्थी है, उसको विद्यार्थी नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो विद्या का अर्थी, अब देखो अंत में पहले का अंत में आ गया और दूसरे का प्रथम में ओ आ गया, दोनों मिलके क्या बनाया? आ बनाया, हो गया विद्यार्थी। और उदाहरण लिखो, अगर एक शब्द है सीमा, सीमा, इसके साथ लगा दीजिए अंत, क्या बनेगा ये? सीमांत, वेरी गुड, सीमांत बन गया। और लिखो एक शब्द है रचना, इसके साथ लगाइए अबली, क्या बन जाएगी? रचना बली, रचना धन बली। अरे ये जो है ये तो इसमें आके मिल गया ना, तो और तो गायब हो गया, तो बली न बचा, रचना बली। और लिख लीजिए परीक्षा, धन अर्थी, क्या बनेगा? परीक्षार्थी, परीक्षार्थी, परीक्षा धनार्थी, परीक्षार्थी। और उदाहरण लिखा दें, लिखो ना, क्या दिक्कत है? लिखो आज्ञा धन अनुसार, आज्ञा धन अनुसार। संधि खत्म होते होते कम से कम आप लोग को 3000 उदाहरण लिखा देंगे हम, 3000, ताकि आपके कॉपी से बाहर प्रश्न ना आए। कोई भी एग्जाम हिंदी का हो आपके कॉपी में ही मिल जाएंगे, कहीं से संधि विच्छेद पूछे तो क्या होगा? आज्ञानुसार, आज्ञानुसार। स्पष्ट हो गया? नंबर 3 सूत्र। एक और होगा आ के साथ आ, यानी दोनों मात्राएं बड़ी, देख लो, इसको लिखो पहले, तब देखा देखी करते रहना। लिख लिए? देखो यहाँ पे ये भी हो गया पहली क्लास, ये आज हो गई, ये भी अभी हो गई। अब ये बचा है चौथा वाला, आ के साथ आ, यानी दोनों बड़ा मिलाया है भाई, हम लोग भी दोनों बड़ा मिला देते हैं, दोनों बड़ा, दोनों क्या करना है? बड़ा कर देना है, यानी पहले का अंतिम भी बड़ा और दूसरे का प्रथम भी बड़ा, बराबर क्या बनेगा? आ ही बनेगा। ये सूत्र है। अब इससे शब्द बना लीजिए, दोनों के साथ, दोनों तरफ बड़ा है। देखो अगर एक शब्द लिखे क्रिया, बड़ा आ गया, इसके साथ लगा दें आत्मक, क्रिया के साथ आत्मक, क्या बनेगा? क्रियात्मक बनेगा, क्या बनेगा? क्रिया के साथ आत्मक, क्रियात्मक, ठीक है। और लिखो विद्या, विद्या के साथ आलय, क्या होगा? विद्यालय, विद्या के साथ आलय, विद्यालय। और लिखिए दया के साथ आर्द्र, आर्द्र, क्या बनेगा? दयाद्र, दयाद्र का मतलब होता है जो दया से भरा हुआ हो, दयाद्र। और लिखो आत्मा धन आनंद, आत्मा धन आनंद, क्या बन जाएगा? आत्मा नंद, आत्मानंद, ठीक। और लिख लो वार्ता, वार्ता धन आलाप, वार्ता धन आलाप, क्या बन जाएगा? वार्तालाप, वार्तालाप, वार्ता धन आलाप, वार्तालाप। और लिख लो गदा धन आघात, गदा धन आघात, क्या बनेगा? गदा, अरे महाभारत में नहीं देखे हैं, रामायण में गदा से मारता है, तो गदा के साथ, गदा से प्रहार करना गदाघात कहलाता है, ठीक है। गदा घात,
हो गया। तो ये स्वर संधि में जो दीर्घ स्वर संधि का आ वाला फॉर्मूला था उसका इतना उदाहरण लिखा दिए, प्रत्येक को अलग अलग करके। काफी उदाहरण हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग दीर्घई वाले पर। इसका जो दूसरा पहला सूत्र था ना, देखो फिर से समझाते हैं। ये वाला तो हो गया। अब हम लोग चलते हैं इस पर। चलो इसको फिर तोड़ते हैं। तोड़ने में तो ये आनंद है, जब तक इसको नहीं तोड़ेंगे स्पष्ट कैसे होगी। चलो, इसका जो दीर्घ स्वर संधि का दूसरा फॉर्मूला था कि हर्षई के साथ दीर्घई और फिर हर्षई के साथ दीर्घई के योग से बड़ी अर्थात दीर्घई बनती है। इसको तोड़ते हैं पहले चरण में। अगर दोनों छोटा हो, हर्षई के साथ हर्षई, क्या बनेगा? दीर्घई बनेगा। अगर एक छोटा और एक बड़ा हो, फिर भी ये क्या बनाता है? बड़ा बनाता है। अगर एक बड़ा और एक छोटा हो, फिर भी ये क्या बनाएगा? बड़ा बनाएगा। और दोनों बड़ा हो, दीर्घई के साथ दीर्घई हो, फिर भी ये दीर्घई ही बनाता है। ये इसका फॉर्मूला है। अलग अलग तोड़ के अलग अलग करते, इतना विस्तार से किसी पुस्तक में नहीं है वो इतना आप लोग खोजेंगे नहीं, इसलिए इसको आराम से पढ़ लीजिए और लिख लीजिए। चलो, तो पहले हम लोग इसको देखते हैं, हर दोनों छोटा एक बड़ा बनाते हैं। लिख लिया है ना? चलो, इसमें नंबर 1 में लिखिए कौन सा? दोनों छोटा, हर्षई के साथ हर्षई बराबर दीर्घई। इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। दोनों छोटा है, बड़ा लाएगा। चलो देखो, मान लो एक शब्द लगाए रवि, रवि के साथ लगा दिए इंद्र, रवि के साथ इंद्र। देखो यहाँ पे हर्षई की मात्रा है, छोटी है, यहाँ पे तो ये है ही। दोनों जुटाते क्या बनेगा? बड़ी बनाएगी, क्या बन जाएगा? रविंद्र बनेगा। रविंद्र, रविंद्र ऐसे लिखाता है, ऐसे नहीं लिखाता है। रविंद्र, रवि धन इंद्र। हो गया? आसान है बाबू, थोड़ा सा समझो खाली। देखो, कवि के साथ इंद्र। इंद्र मतलब क्या होता है? इंद्र एक पद है। इंद्र का मतलब राजा होता है, मालिक होता है। इंद्र या प्रमुख होता है। क्या बन जाएगा ये? फिर मात्रा बड़ी हो जाएगी, बन जाएगा कविंद्र। और लिखो, अगर प्रतिधन है, प्रतिधन इक, क्या बनेगा ये? ये बन जाएगा प्रतीक। प्रतिधन एक प्रतीक। अगर अति शब्द है, अति, अति के साथ इब मिला दिए, इब, क्या बनेगा? ये बन जाएगा अतीब। अति के साथ इब, अतीब। और लिखो, अगर अभी शब्द है, अभी के साथ इष्ट, क्या बनेगा? ये अभिष्ट बन जाएगा। अभिष्ट। हो गया? एक ये खत्म हुआ, समझ गए ना? अब इसका दूसरा, एक छोटा एक बड़ा लगाइए इधर। नंबर 3, सॉरी नंबर 2, एक छोटा और एक बड़ा, क्या बनेगा? ये बड़ा बनेगा। इस सूत्र को फॉलो करते हैं हम लोग। अभी मान लो इसमें हम लोग लिखे हैं एक छोटा है और एक बड़ा है, ठीक है। मान लो लिखे अधि, अधि धन ईश्वर, अधिधन ईश्वर, क्या बनेगा? ये बन जाएगा अधीश्वर। क्या बनेगा? ये अधीश्वर। दोनों के संधि होने से क्या बन गया? अधीश्वर। और लिखो, अगर वी शब्द है, वी धन इक्षक, इक्षक, क्या बनेगा? ये भिक्षक बन जाएगा, भिक्षक। हो गया? अगर कपि शब्द है, कपि धन ईश, ईश का मतलब भी मालिक होता है। कपि धन ईश, क्या बनेगा? कपीश बन जाएगा, कपीश। ठीक है? और लिखो, अगर परि शब्द है, इसमें इक्षण लगा दीजिए, क्या बनेगा? ये परीक्षण बनेगा। क्या बनता है? परीक्षण बनता है। और उदाहरण लिखिए, अगर वारी शब्द है, वारी मतलब जल होता है, वारी धन ईश, क्या बनेगा? बन जाएगा वारिश, बारिश। अगर वी शब्द है, इसके साथ इप्सा, इप्सा, क्या बनेगा? ये विप्सा बन जाता है। क्या बन गया? विप्सा। है स्पष्ट?
कठिन नहीं है, बस आप लोग को लगता। चलिए इसका तीसरा भी इसी में देख लेते हैं। तीसरा क्या था? तीसरा था, अभी आप लोग को देखे ना, ये हो गया। तीसरा था एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा और एक छोटा। नंबर 3 में हम लोग बना रहे थे कि एक छोटा है, एक बड़ा है और एक छोटा है, फिर भी ये क्या बनाया? बड़ा बनाया। ये नंबर 3 का फॉर्मूला है। इसका अगर उदाहरण देखें कि इसका उदाहरण क्या होगा, पहले क्या है? बड़ा है और फिर क्या है? छोटा है। देखो, अगर नारी के साथ इच्छा लगाइए, क्या बन जाएगा? नारीक्षा बनेगा। क्या बनेगा? नारीक्षा। नारी पहला पद बड़ा, दूसरा पद में छोटा, क्या बनेगा? नारीक्षा बन जाएगा। और बना लो, अगर देवी शब्द है, देवी के साथ इच्छा, क्या बन जाएगा? देवीक्षा बनेगा। देवीक्षा। अगर एक शब्द है श्री, इसके साथ लगा दीजिए इंदु, क्या बनेगा? ये बन जाता है श्रिंदु। श्रिंदु। अगर एक शब्द है हिंदी, इसके साथ मिला दिए इतर, क्या बनेगा? हिंदी तर। काफी है, लिख लीजिए। एक और बचा है ना, इसको भी अभी हम समाप्ति करते हैं। दोनों बड़ा, दोनों बड़ा है, लिख लिए। चलिए, दोनों बड़ा है, यानी चौथा नंबर जो है वो क्या है? दोनों बड़ा है। बड़ा, ये भी बड़ा, ये यानी दीर्घई के साथ दीर्घई क्या बनेगा? ये दीर्घई बनेगा। इसको फॉलो कीजिए। इसके उदाहरण का अगर लिखना है तो लिखिए। जैसे रजनी शब्द है, रजनी, इसके साथ लगा दीजिए ईस, क्या बनेगा? ये रजनीश बना। रजनीश। रजनी धन ईश, दोनों पद बड़ा हो गया, बड़ा बन गया रजनीश। ठीक है। अगर एक शब्द लिखे मही धन ईश्वर, क्या बनेगा? महेश्वर बन जाता है। क्या बना? महेश्वर। एक पद और लिखिए, अगर श्री धन है, श्री धन, श्री के साथ ईश लगाइएगा, श्री के साथ ईश, क्या बनेगा? ये श्रीश बनता है। श्री के साथ ईश, श्रीश बनेगा। हो गया। तो ये आ वाला और हर्षई वाला खत्म हुआ। एक बचा है आप लोगों का, कौन? हर्षऊ वाला। तो उसको भी आज गते गत्वा गत्यांत कीजिए। नंबर अगले पेज में ही चलते हैं। लिख लिया है ना? काफी है। चलो, तीसरा जो बना था दीर्घ संधि का, तीसरा वो ये था कि अगर हर्षऊ के साथ दीर्घऊ के साथ फिर हर्षऊ और एक बड़ा एक छोटा यानी दीर्घऊ का प्रयोग करेंगे तो ये क्या बनता है? दीर्घऊ बनता है। इस चीज को फिर हम अगर तोड़ें तो पहला पद में क्या बनेगा? दोनों छोटा है तो क्या बनेगा? ये बड़ा बनेगा। अगर एक छोटा और एक बड़ा है, क्या बनाएगा? बड़ा बनाएगा। अगर एक बड़ा है और एक छोटा है, फिर भी ये क्या बनाता है? बड़ा बनाता है। और अगर दोनों बड़ा हो, दीर्घऊ के साथ दीर्घऊ हो, फिर भी ये बड़ा बनाता है। यही था ना? अब इसके एक खंड को देख लेते हैं। 4 हैं इसमें, तो दीर्घ स्वर संधि समाप्त हो जाएंगे। तो कल हम लोग अगले क्लास में क्या देखेंगे? गुण स्वर संधि देख लेंगे। चलो इसको देखते हैं। नंबर 1 में क्या है कि नंबर 1 में है कि अगर ये वाला भी छोटा, हर्षऊ के साथ हर्षऊ बराबर दीर्घऊ। इसको देखिए, इस सूत्र के अनुसार कुछ शब्दों को बनाते हैं। जैसे ज्यादा उदाहरण नहीं लिखा रहे हैं, जो मोस्ट है बस उसको लिख लीजिए। मान लीजिए कटु है, कटु के साथ उक्ति, क्या बनेगा? ये बन जाता है कटुक्ति। कटु धन उक्ति, कटुक्ति। अगर शु धन है, शु के साथ उक्ति, क्या बनता है? ये बन जाएगा सुक्ति। 1 सेकंड, हाँ सही बात है, कटुक्ति। ये क्या बनेगा? सुक्ति। कटु के साथ उक्ति, कटुक्ति, सु के साथ सुक्ति। चलिए, भानु, आगे बढ़िए। भानु के साथ उदय, क्या बन जाता है?
भानुदय बनेगा। वेरी गुड। एक शब्द है मृत्यु के साथ लगाइए उपरांत, मृत्यु के साथ उपरांत क्या बनेगा? मृत्यु, मृत्यु प्रांत बन जाएगा। क्या बनेगा ये? मृत्यु प्रांत। मृत्यु प्रांत नहीं होता है, मृत्यु प्रांत होता है। आगे एक और लिख लीजिए, साधु, साधु के साथ लगाइए उपदेश। क्या बनेगा? ये बन जाएगा साधुपदेश, साधुपदेश, साधुपदेश। हो गया। हर्षयु के साथ हर्षऊ बराबर बड़ा बनाया, सब में बड़ी मात्रा आ गई ना। अरे इसका मतलब प्रभु होता है ये वाला, और इसका मतलब, और इसका मतलब होता है ये वाला। एक में मात्रा इधर है, एक में मात्रा इधर है। तुम लोग भी कई बच्चा जैसा करते हो, ठीक है। चलो इसका दूसरा देखो। दूसरा क्या था कि एक बड़ा है और एक छोटा है। एक बड़ा, दूसरा नंबर, दूसरा नंबर क्या था कि एक छोटा है और एक बड़ा है, फिर भी ये क्या बनाएगा? बड़ा बनाएगा। ये इसका दूसरा सूत्र है। इसके ऊपर बना लीजिए। मान लीजिए एक शब्द लिखे लघु, एक पद क्या है? लघु। इसके साथ लगा दिए उर्मी। उर्मी बोलते हैं तरंग या लहर को। समुद्र या नदियों में जो तरंग उठता है या लहर उठता है ना, उसको बोला जाता है उर्मी। अगर तरंग छोटी है तो लघुर्मी। क्या बना जाए? ये बन जाएगा लघुर्मी। तरंग छोटी है अर्थात लघुर्मी। अगर सिंधु, सिंधु मतलब समुद्र, अगर सिंधु में उर्मी उठी, ठीक है, लहर उठी, तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा सिंधुर्मी, सिंधुर्मी। चलो और लिख लो। अगर बहु है मतलब अनेक के साथ उर्मी, क्या बनेगा? ये बन जाएगा बहुर्मी। एक शब्द लिखिए धातु, धातु के साथ उष्मा। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा धातुष्मा। धातु के साथ उष्मा, धातुष्मा। और लिखिएगा, लिखिए भानु, भानु मतलब सूर्य, भानु के साथ का उष्मा यानी गर्मी, तो क्या हो जाएगा? भानुष्मा हो जाएगा। भानु, भानुष्मा। स्पष्ट है? सेकंड नंबर भी तीसरी हो गया। एक और देख लेते हैं। अब उधर बड़ा इधर छोटा लगाते हैं। नंबर 3, नंबर 3 क्या था? नंबर 3 था आप लोगों का, इधर बड़ा लगा दीजिए और इधर छोटा लगा दीजिए, फिर भी क्या बनेगा? ये बड़ा बनेगा। स्पष्ट हो गया? चलो इसको बना लो। एक बड़ा और एक छोटा है। इसका उदाहरण अगर देखो, इसी पेज में दोनों सल्टा देते हैं इधर ना। अगर इसको देखो, अगर लिखो बधू, बधू छोटा है, इसके साथ लिख दो उत्साह। देखो मात्रा इधर घूम गई तो ये हो गया, तो क्या बनेगा? ये बन जाएगा बधुत्साह, बधुत्साह। अगर एक शब्द होता है चंपू, चमू, चमू धन उत्साह। चमू मतलब सेना। चमू किसको बोलते हैं? चमू का मतलब होता है सेना। चमू मतलब सेना, अर्थात सेना का उत्साह जो होता है क्या कहलाता है? चमुत्साह। तो क्या हो जाएगा? ये चमुत्साह, सेना का उत्साह। एक और लिख लो, बधु धन उल्लास, बधु धन उल्लास। क्या बनेगा? ये बधुल्लास बनता है, बधुल्लास। सलट गया ये भी। एक और इसमें बचा हुआ है। एक और क्या बचा हुआ है? दोनों बड़ा है, दोनों बड़ा है, यानी दुर्गऊ के साथ दुर्गऊ क्या बनेगा? ये बन जाएगा दुर्गऊ। इसको भी सल्टा दीजिए, यानी कि दीर्घ स्वर संधि समाप्त। तो हम लोग कल गुण स्वर संधि को देखेंगे। देखो अगर इसमें हम लोग लिखें भू मतलब धरती के साथ ऊर्जा, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा भूर्जा। भूधन ऊर्जा क्या बन जाएगा? भूर्जा। और लिखो
सरयू के साथ उष्मा। सरयू नदी है ना, यह अयोध्या किसके किनारे बसी है? तो सरयू नदी के किनारे बसी हुई है। सरयू के तीरे तीरे अयोध्या नगरी हो स्वामी। तो सरयू एक नदी है, उसका जो लहर होता है सरयू धन उर्मी, क्या बन जाएगा? बन जाएगा ये सरयूर्मी, अर्थात सरयू नदी की उर्मी। और बनाओ, अगर एक शब्द है भू, इसके साथ लगाते हैं हम ऊर्ध्व को, क्या बनेगा? ये बन जाएगा भूर्ध। भूर्ध। तो ये हो गया आप लोग का दीर्घ स्वर संधि समाप्त। दीर्घ स्वर संधि में जो सूत्र थे तीनों का, वो हम लोग आज देख चुके हैं। तो गुण स्वर संधि, देखो व्याकरण की क्लास छोटी छोटी रखो। व्याकरण अगर ज्यादा पढ़ा दिए 2 घंटा प्रतिदिन या 1 घंटा प्रतिदिन, तो 1 महीना में तो सलट जाएगा ये। फिर बोलिएगा सर हम लोग भूल गए हैं। इसलिए क्लास व्याकरण की जो है वो छोटी ही है, लगातार चलते रहे, अनवरत आप लोग को मिलते रहे। काव्य शास्त्र की भी क्लास मिलेगी। चलो, तो आज के लिए इतना है, धन्यवाद। जिनको एडमिशन लेना है वो कॉल करके नंबर ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों मोड में एडमिशन ले सकते हैं, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ सभी के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।